हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। देखिए DSSS ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम DSSS का TGT का सोशल साइंस का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले DSSS ने कोई भी सिलेबस नहीं जारी किया था, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही हम लोग तैयारी कर रहे थे। पर अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने सिलेबस डाल दिया है, तो उसके हिसाब से हम अब तैयारी अपनी स्टार्ट करेंगे। आगे आने वाले महीनों में हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। NCERT 9th 10th की NCERT अच्छे से कवर करनी है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक उन्होंने दिए हैं, इनको हम हिंदी में भी देखेंगे। ऐसे कंटेम्प्रेरी वर्ड दिए हैं, जैसे समसामयिकी विश्व, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसमें आया है, औद्योगिक क्रांति, इकोनॉमिक डिप्रेशंस आए हैं, जैसे कि आर्थिक मंदी के टाइम क्या हुआ था, लेबर और पीजेंट क्लास इश्यूज आए हैं, जैसे कि मजदूर और किसान वर्ग के मुद्दे हैं इसमें, ग्रोथ एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इन 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी में भारत में उद्योगों का विकास किस तरीके से हुआ है, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसमें भारत में औपनिवेशिक समाज की जो विशेषताएं हैं वो इसमें पूछे मतलब सिलेबस में उन्होंने जारी किया है, तो इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है, इसमें दे रखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम काफ़ी सारे कर चुके हैं, तो उसमें हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और ये जो टॉपिक जो ये सिलेबस दिया है, ये अगर आप NVS की तैयारी कर रहे हैं या KVS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे टॉपिक इसमें सेम है। जैसे ये वाला टॉपिक सेम है, NVS में भी सेम है, सेम NVS को उठा के DSSS में डाल दिए हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, इसके कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या हैं, इसमें क्या क्या इवेंट्स हैं, इसके इम्पैक्ट प्रभाव क्या क्या हैं, और कॉन्सिक्यूशंस यानी इसके परिणाम क्या क्या हैं, वो सारे इसमें पढ़ने हैं हमको। तो इस टॉपिक को हम इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम उनको और अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए दे रखा है द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का जो विद्रोह था उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। और फिर दे रखा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे 1885 टू 1947, इसमें गांधी जी का काफ़ी सारे मतलब हमें ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सारे ही स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो उस से संबंधित सारे अच्छे से हमें इस टॉपिक को कवर करना है। तो देखिए सारे टॉपिक NCERT में हमें दे रखे हैं, तो हमें 9th to 12th NCERT तो करना ही है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मतलब काफ़ी सारा सिलेबस हमें BA तक भी करना होता है, लेकिन NCERT 9th to 12th तो हमें कवर करनी ही है। फिर आगे दे रखा है इसमें रशियन रिवोल्यूशन, यानी रूस की क्रांति दे रखी है। रूस की क्रांति में 1917 में इसके कोजेज़ क्या क्या थे, कारण क्या थे, क्या घटनाएं, इवेंट्स, इम्पैक्ट क्या हुआ था रशिया और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस पे, यानी रूस और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था रशियन रिवोल्यूशन का। तो रशियन रिवोल्यूशन पढ़ना है, फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ना है। फिर है राइज ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म के क्या इसमें समाजवाद का उदय कैसे होता है। इसमें फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स की फिलोसफी, कार्ल मार्क्स के दर्शन हमको पढ़ना है। सोशलिज्म इन यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हमें पढ़ना है। फिर है इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, यानी समाजवाद का प्रभाव क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। फिर दे रखा है राइज ऑफ फासिस्ट एंड फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली पर फांसीवादी ताकतों का उदय कैसे होता है, ये पढ़ना है। ये NCERT में सारे जो भी टॉपिक हैं इन्होंने सिलेबस में दिए, सब NCERT से लिए गए हैं। NCERT तो देखिए हमें पढ़ना ही है, बाकी अदर आपकी तैयारी अच्छे से करवा दी जाएगी। हर टॉपिक के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। पहले हम डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और फिर उनके सारे क्वेश्चन हम करेंगे। फिर दे रखा है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN, यानी द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। देखिए आज की वीडियो में हम हिस्ट्री और सिविक्स का
सिलेबस देखते हैं। ज्योग्राफी का काफ़ी सारा सिलेबस उन्होंने दिया है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसको भी हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे। फिर सिविक्स में उन्होंने क्या दिया है, जैसे नागरिक शास्त्र में, तो इसमें जैसे पावर शेयरिंग दी है, सत्ता का बंटवारा किस तरह से होता है, फेडरलिज्म दिया हुआ है, संघवाद, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी दिया गया है, लोकतंत्र और विविधता, पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल दिए गए हैं, इलेक्शन दिया है, चुनाव, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी दिया है, जैसे लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, ये सब इसमें दिया है। और पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट लाइक इन नेपाल और बोल्विया, यानी लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन जैसे कि नेपाल और बोल्विया में हुए, वो इसमें दिया गया है। फिर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र दिया है, लोकतंत्र में क्या दिया है, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा क्या है, मुख्य विशेषताएं जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शंस दिए गए हैं डेमोक्रेसी में, और चुनाव, और दिया गया है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत और विश्व में लोकतंत्र किस तरीके से है, ये दिया गया है। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसका निर्माण किस तरीके से होता है, फिर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, अडेप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि कौन से संविधान, कौन से देश से संविधान में क्या लिया गया है, अंगीकार किस तरीके से किया गया है, जैसे कि नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ऐसे ये सब पढ़ना है। फिर दिया गया है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट जुडिशरी, यानी संस्थाओं की कार्य प्रणाली किस तरीके से होती है, और लास्ट इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। ये भी एनसीईआरटी से ही मतलब हमको कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो कि छूटे, कि इन सब टॉपिक से हम सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। देखिए अब सिलेबस आपके सामने जारी हो गया है, तो अभी आपको आइडिया हो गया है कि कौन कौन से टॉपिक है। पहले हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के ही तैयारी कर रहे थे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ तैयारी में जुट जाइए, अभी टाइम नहीं बचा है, अभी इलेक्शन होते ही आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।